हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। सर नेक्स्ट एग्जाम है दोस्तों। आज इस वीडियो में एयरफोर्स लगा मैं दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे आते मैथ और रीजनिंग के दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे आते उसी प्रकार के क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो में लिए। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड दोस्तों जितने भी पार्ट आए सभी पार्ट नहीं देख रखे दोस्तों, उन वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आकर हम सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि दोस्तों ए और बी की आयु है, यानी कि दोस्तों ए की आयु बी की आयु से दोस्तों 20% कम है, यानी कि दोस्तों ए की आयु है वो बी की आयु से 20% कम है, तो दोस्तों यहाँ पर पूछ गए बी की आयु दोस्तों ए की आयु से कितने प्रतिशत है वो अधिक होगी, तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन होगा ए, बी, सी या फिर दोस्तों डी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर वो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को पूछा गया, यानी कि दोस्तों एक ही आए बी से दोस्तों कितना परसेंट कम है 20%, यानी कि दोस्तों 20% की आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। 20% की दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि दोस्तों आप लोग निकाल सकते हैं 20 में दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज हटाएंगे, 100 का डिवाइड कर देंगे 20 से दोस्तों ये 5 पर चला जाएगा, 1/5 होती है, यानी कि दोस्तों एक ही आए, यानी कि दोस्तों 5 पर, यानी कि दोस्तों कितने की कमी है 4 की कमी है, यानी कि दोस्तों 1 की कमी है, दोस्तों 1 पर कितने की कमी है 4 की कमी है, यानी कि दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को निकालना है, यानी कि दोस्तों 5 पर 1 की कमी है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर दोस्तों 20% कम है, यानी कि दोस्तों 5 का 20% कितना हुआ 1 होता है। दोस्तों यहाँ पर 1 की कमी है दोस्तों कितने पर हो गई 4 पर हो गई, यहाँ पर दोस्तों 1 की कमी 4 पर होगी, दोस्तों 1/4 कितने की फ्रैक्शन वैल्यू होती है ये दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 100 का डिवाइड कर देना है, यहाँ पर दोस्तों इसे काट देंगे दोस्तों ये 25 पर चला जाएगा, तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों आप लोगों को अगर दोस्तों ये फॉर्मूले से भी करना है तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूला दोस्तों ये होता है हमारा दोस्तों 100R, यानी कि दोस्तों 100R% यानी इक्वल टू दोस्तों अपॉन में होता है, यानी कि दोस्तों 100R% अपॉन में दोस्तों होता है 100 - R। ये दोस्तों फॉर्मूला आप लोगों को बता दे करने वाला, केवल दोस्तों इसको पुट कर देना है, इससे दोस्तों आप लोगों का आंसर वो बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 100 लिखना है, यहाँ पर दोस्तों R% कितना दे देगा, यहाँ पर दोस्तों 20 लिखना है, 20 का गुणा कर देना है, यानी कि दोस्तों R कितना देगा 20% कम, यहाँ पर दोस्तों 100 में से माइनस कर देंगे, यानी कि दोस्तों कितना माइनस करना है आप लोगों को 20 माइनस करना है। यहाँ पर दोस्तों 2 का गुणा जैसे ही करेंगे यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा, यानी कि दोस्तों 2000 हो जाएगा, 2000 में दोस्तों डिवाइड में कितना हो जाएगा 80, यानी कि दोस्तों इसे 0 से 0 काट देंगे, 8 से दोस्तों जैसे ही डिवाइड करेंगे दोस्तों 25 8 200 होता है, यानी कि दोस्तों 25 हमारा बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा एक व्यक्ति दोस्तों एक साइकिल को दोस्तों 1400 रुपये में खरीदता है, यानी कि दोस्तों उसने 1400 रुपये में एक साइकिल है वो खरीदी, उसे दोस्तों 25% हानि पर बेच देता है, यानी कि दोस्तों सॉरी 15% हानि पर बेच देता है, 15% हानि पर बेच देता है। तो जो दोस्तों जो वस्तु का दोस्तों यानी कि साइकिल को जो विक्रय मूल्य यानी कि दोस्तों उसने कितने रुपये में बेची थी, तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ए, बी, सी या फिर दोस्तों डी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों परसेंटेज है दोस्तों 15%, टोटल परसेंट दोस्तों 100% पे खरीदी होगी, यानी कि दोस्तों आप लोगों को याद रखना है 100% पे खरीदोगी, यानी कि दोस्तों 100 में से 15% की हानि पे बेच दी, यानी कि दोस्तों 85% पे बेच दी उसने। यहाँ पर दोस्तों कितने की, यानी कि दोस्तों 1400 रुपये में खरीदी थी, इसका दोस्तों गुणा कर देंगे, यहाँ से आप लोग आसानी से कर सकते हैं, 0 से 0 काट देंगे, यहाँ पर दोस्तों 0 से 0 कट जाएगा, 14 का गुणा जैसे ही दोस्तों 85 यानी कि दोस्तों 85 में करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 1190, यानी कि दोस्तों ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है किसी परीक्षा में दोस्तों ए, बी तथा सी ने दोस्तों कुल अंक वो कितने प्राप्त किए, 250 अंक दोस्तों उन्होंने प्राप्त किए। यहाँ पर दोस्तों दे रखा है ए एवं सी ने, यानी कि दोस्तों इन्होंने ए और सी ने दोस्तों टोटल अंक कितने प्राप्त किए 188 अंक दोस्तों इन्होंने प्राप्त किए, तथा दोस्तों बी तथा सी ने कुल अंक कितने प्राप्त किए, यहाँ पर दोस्तों 132 अंक दोस्तों बी तथा सी ने प्राप्त किए। यहाँ पर दोस्तों दे रखा है सी ने दोस्तों सी को कितना अंक प्राप्त हुआ, तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ए, बी, सी या फिर दोस्तों डी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है दोस्तों वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों जैसा देगा उसी प्रकार से मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, इस तरीके का दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में आता है दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों जैसा देगा उसी प्रकार से दोस्तों लिख लेना है, ए तथा बी तथा सी, यानी कि दोस्तों तीनों के दोस्तों टोटल अंक कितने मिले, यहाँ पर दोस्तों 250 मिले। अब दोस्तों दे रखा है ए प्लस सी, यानी कि दोस्तों ए तथा सी को कितने अंक प्राप्त हुए, यहाँ पर दोस्तों 188 प्राप्त हुए, यहाँ पर दोस्तों 188 यानी कि दोस्तों ए और सी की वैल्यू जैसे करेंगे बी इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर 188 यानी कि दोस्तों इधर में चला जाएगा, 188 को दोस्तों इसमें से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, यहाँ पर दोस्तों हमारा जैसे ही इसमें दोस्तों 188 को माइनस करेंगे 62 बच जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बी तथा सी की वैल्यू दे रखी है 132, बी तथा सी की वैल्यू दोस्तों 132 दे रखी है बी तथा सी, और दोस्तों बी की वैल्यू हमने कितनी निकाली 62। अब दोस्तों सी इक्वल टू हमारा जैसे करेंगे 62 में से दोस्तों यहाँ पर 132 में से 62 माइनस कर देंगे, यहाँ पर सी की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 62 में से 132 माइनस करेंगे 70 आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 70 किसमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 7*2 दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, फिर दोस्तों 59 दे रखा है, फिर दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 5*3 दोस्तों यहाँ पर 28 दे रखा है, फिर दोस्तों 8 दोस्तों 1 दे रखा है 79। तो यहाँ पर पूछा गया दोस्तों 5*4 यानी कि दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन है 8 ऑप्शन होगा, ए बी सी या फिर दोस्तों डी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन 8 ऑप्शन होगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को करना है, पहले से दोस्तों आप लोगों को 7 में से 2 माइनस करना है, फिर दोस्तों 7 में 2 प्लस करना है, यानी कि दोस्तों 7 में से 2 माइनस करेंगे यानी कि 5 हो जाएगा, और 2 प्लस में जैसे करेंगे 9 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 5 को यहाँ पर लिख लिया गया है, 9 को यहाँ पर लिख लिया गया है, यानी कि 59 बिल्कुल सही है। आगे दोस्तों हम लिख देखते हैं 5 में से जैसे यानी कि दोस्तों 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 5 और 3 दोस्तों जैसे जोड़ेंगे यहाँ पर दोस्तों 8 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों 28 बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोस्तों आगे की तरफ देखेंगे 8 दोस्तों 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, और 8 1 प्लस करेंगे 9 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों 5 में से 1 माइनस करेंगे यानी कि दोस्तों 4 1 सही है, और 5 और 4 9 यानी कि दोस्तों 19 हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है ए बी का भाई है दोस्तों, यहाँ पर ए है वो बी का भाई है, सी है दोस्तों वो ए की माँ है, डी है दोस्तों यहाँ पर सी का पिता है, और दोस्तों ई और बी का पुत्र है, ई है वो दोस्तों बी का पुत्र है। यहाँ पर पूछा गया ई है दोस्तों ई का दोस्तों ए से क्या संबंध है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है 8 ऑप्शन होगा, ए बी सी यहाँ पर दोस्तों डी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन 8 ऑप्शन होगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को करना है। यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर दे रखा है यानी कि दोस्तों इस सीरीज में दोस्तों यहाँ पर आते हैं, इसमें दोस्तों भाई बहन दोस्तों यहाँ पर चचेरे मौसेरे दोस्तों जितने भी भाई बहन आते हैं वो दोस्तों इस सीरीज में आते हैं। ऊपर की सीरीज में आते हैं दोस्तों यहाँ पर मौसा चाचा ताऊ ताई पापा मम्मी, यहाँ पर दोस्तों ये सभी ऊपर की तरफ में आते हैं। और दोस्तों सबसे ऊपर आते हैं यहाँ पर दोस्तों दादा दादी नाना नानी, ये सभी ऊपर की तरफ में आते हैं। और दोस्तों एक स्टेप जो नीचे आते हैं दोस्तों उनको यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। यहाँ पर दोस्तों बेटा बेटी दोस्तों ये भतीजा भतीजी तो ये सभी दोस्तों नीचे आते हैं, इस तरीके से आप लोगों को करना है। अब दोस्तों जैसा दे रखा उसी प्रकार से आप लोगों को करना है। दोस्तों ए है वो बी का भाई है, यानी कि दोस्तों ए में हमने यहाँ पर लिख लिया ए है वो दोस्तों बी का भाई है, दोस्तों यहाँ पर ए है इस पर दोस्तों हमने प्लस कर दिया, यानी कि दोस्तों ये भाई है किसका, बी का भाई है। चलिए दोस्तों हमें बी का भी दोस्तों यहाँ पर जेंडर नहीं पता है। फिर दोस्तों जैसा दे रखा है दोस्तों सी है वो एक ही माँ है, यहाँ पर दोस्तों सी ऊपर कर दिया, सी पर दोस्तों माइनस कर दिया, दोस्तों ये फीमेल है वो एक ही माँ है। चलिए दोस्तों आगे देखना है, यहाँ पर दोस्तों दे रखा डी है दोस्तों सी का पिता है, दोस्तों डी ऊपर कर दिया, सबसे ऊपर कर दिया दोस्तों सी का पिता है, यानी कि दोस्तों ये प्रश्न कर दिया। अब दोस्तों जैसा कि दे रखा है ई है वो दोस्तों बी का पुत्र है, ई दोस्तों यहाँ पर कर दिया, ई यहाँ पर कर दिया, बी का पुत्र है, यानी कि दोस्तों ये यहाँ पर प्लस में कर दिया क्योंकि दोस्तों ये पुत्र है। अब पूछा गया दोस्तों ई का ए से क्या संबंध है, दोस्तों ई का ए से क्या संबंध है, ये दोस्तों इसका भाई हुआ तो दोस्तों ये इसका पुत्र है, यानी कि दोस्तों ए का बी है वो भाई है और बी का दोस्तों ये पुत्र है, तो ये कौन हुआ दोस्तों इसका भतीजा हुआ। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, यदि किसी महीने की 7 तारीख को ये रविवार था यानी कि दोस्तों संडे था 7 तारीख को, फिर दोस्तों उस महीने की 27 यानी कि दोस्तों 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन 8 ऑप्शन होगा, ए बी सी यहाँ पर दोस्तों डी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन 8 ऑप्शन होगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर दोस्तों 7 दिन है वो गुजर चुके हैं, यहाँ पर दोस्तों 27 तारीख को पूछा गया, यानी कि दोस्तों 27 तारीख को पूछा गया। यहाँ पर दोस्तों टोटल बीच में कितने दिन बचे, यहाँ पर दोस्तों 20 दिन बचे, यानी कि दोस्तों सप्ताह निकालने के लिए दोस्तों 20 दिन बचे। और दोस्तों यहाँ पर सप्ताह निकालने के लिए 7 से डिवाइड कर देंगे 20 में, दोस्तों यहाँ पर 7 का जैसे डिवाइड करेंगे यहाँ पर दोस्तों 7 दूनी 14 होता है, यहाँ पर कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। रविवार में दोस्तों जैसे ही 6 प्लस करेंगे, यहाँ पर दोस्तों रविवार में आप लोगों को 6 प्लस करना पड़ेगा। रविवार में दोस्तों यहाँ पर रविवार है दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा सोमवार मंगलवार बुधवार, दोस्तों यहाँ बुधवार के बाद बृहस्पतिवार गुरुवार शनिवार, यानी कि दोस्तों 3 इधर हो गए 3 उधर हो गए, यानी कि दोस्तों शनिवार हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों रविवार में आप लोगों को 6 प्लस करना है, शनिवार आ जाएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है एक वर्ग के रजिस्टर में, ये तो दोस्तों केवल आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों गुमराह करने के लिए दिया गया है। एक वर्ग के रजिस्टर में यहाँ पर दोस्तों केवल आप लोगों को देखना है एक सीरीज में, यानी कि दोस्तों नीरज का स्थान है ऊपर से दोस्तों 18 में है, नीचे से दोस्तों यहाँ पर 6 है। तो आपको बताना टोटल कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन 8 ऑप्शन होगा, ए बी सी या फिर दोस्तों डी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन 8 ऑप्शन होगा। दोस्तों कई बार मैंने आप लोगों को करा दिया ये इस तरीके का क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब दोस्तों जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दे रखा है नीरज का स्थान दोस्तों ऊपर से 18वां है, यानी कि दोस्तों ऊपर से वो 18वां है, नीचे से दोस्तों कितना है वो 6 है, यानी कि दोस्तों ये ऊपर से भी काउंट हुआ है नीचे से भी काउंट हुआ है। टोटल दोस्तों 18 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 24 हो जाएगा। पर दोस्तों एक माइनस करना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों जो नीरज है ऊपर से भी दोस्तों एक बार काउंट हो चुका है, नीचे से भी दोस्तों एक बार काउंट हो चुका है, क्योंकि केवल दोस्तों ये एक बार ही काउंट होना है। यहाँ पर पूछेगा कुल कितने दोस्तों यहाँ पर कक्षा में छात्र हैं, यानी दोस्तों एक माइनस करेंगे यहाँ पर 23 आ जाएगा। ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है ये किसी सांकेतिक भाषा में दोस्तों मोबाइल को इस तरीके से लिखा गया है, फिर दोस्तों पूछा गया उसी सांकेतिक भाषा में यहाँ पर दोस्तों एड्रेस को कैसे लिखा जाएगा। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन 8 ऑप्शन होगा, ए
बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को ये तो पूरा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर दोस्तों मोबाइल का यानी कि दोस्तों सारे के सारे वर्ड है वो सी में, यानी कि दोस्तों इनका अदल बदल कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों मेड्रेस है दोस्तों वो भी इसी में, दोस्तों इनमें से सभी का दोस्तों जो वर्ड है दोस्तों एक ही में आएंगे। अब दोस्तों जैसा दे रखा है उसी प्रकार से आप लोगों को करना है। यहाँ पर दोस्तों मोबाइल है, यहाँ पर दोस्तों मोबाइल है यानी कि दोस्तों बी इधर से शुरू हो गया है, यानी कि दोस्तों एम है दोस्तों वो सबसे लास्ट में लिया गया है, वो है दोस्तों उसके बाद में लिया गया है, बी दोस्तों इसी तरीके से लिया गया है। अब दोस्तों इसी तरीके से आप लोगों को करना है। यहाँ पर दोस्तों एम है दोस्तों वो सबसे लास्ट में जाएगा, एम दोस्तों ए है उसके बाद में आएगा, डी दोस्तों उसके बाद में आ जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ तक तो हमारा सही हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर एम किससे शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यानी कि दोस्तों ये तो ए से शुरू है, ये तो गलत हो गया। अब दोस्तों इनमें दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एम से शुरू हो रहा है सबसे लास्ट में। अब दोस्तों यहाँ पर देखना आप लोगों को आई एल ई, यहाँ पर दोस्तों ई दोस्तों ई से यहाँ पर शुरू हुआ है, यानी कि दोस्तों जो सबसे लास्ट में था वो सबसे पहले लिया गया है, यानी दोस्तों एस यहाँ पर आ जाएगा। ए है दोस्तों यानी कि दोस्तों एल है वो सेकंड पर किया गया है, दोस्तों यहाँ पर ए है वो भी सेकंड पर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो बी आई दे रखा था तो दोस्तों थर्ड पर चला गया। इसी तरीके से दोस्तों आर है वो भी यहाँ पर थर्ड पर आ जाएगा, आर यहाँ पर थर्ड पर आएगा। अब दोस्तों आप लोगों को देखना एस ए आर डी ए एम किस में दे रखा है, एस ए आर डी एम, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है एक सीरीज दे रखी है, यहाँ पर दोस्तों पूछेगा क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा, ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर दोस्तों 121 में क्या प्लस किया गया है, यहाँ पर दोस्तों 125 हो जाए, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 4 प्लस हो रहा है। फिर दोस्तों यहाँ पर 125 में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या प्लस करेंगे, यहाँ पर दोस्तों 147 आ जाए, यहाँ पर दोस्तों 16 प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों ये 2 का वर्ग हुआ, ये 4 का वर्ग हुआ, अगला दोस्तों क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर 6 का वर्ग आएगा, फिर दोस्तों 8 का वर्ग आएगा, फिर दोस्तों यहाँ पर किसका 10 का वर्ग आएगा। यानी कि दोस्तों ये 1 2 छोटे के चल रहा है आगे की तरफ, यानी कि दोस्तों सम संख्या, यानी कि दोस्तों 2 4 6 8 10। अब दोस्तों यहाँ पर जैसा कि दे रखा है 125 में दोस्तों यहाँ पर 16 प्लस करेंगे 141 आ जाएगा। अब दोस्तों 141 में दोस्तों यहाँ पर जैसे 36 प्लस करेंगे दोस्तों 177, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों 177 में क्या प्लस करें दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 41 है, यानी कि दोस्तों 64 प्लस करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 100 प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों ये आप लोगों को दिखा रहा होगा 4 प्लस कर दिया, 16 कर दिया, यहाँ पर 36 कर दिया, 64 भी कर दिया। अब दोस्तों 241 में जैसे ही 100 प्लस करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 341 आ जाएगा। ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 2 संख्याओं का मासा, यानी कि दोस्तों जो 2 संख्याओं का मासा दे रखा है वो दोस्तों 8 दे रखा है। यहाँ पर दोस्तों मासा पर 8 दे रखा है। फिर दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो इनका दोस्तों लासा नहीं हो सकती। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ए, बी, सी, या फिर दोस्तों डी। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को एग्जाम में आता है दोस्तों, आप लोगों को इससे दोस्तों सबसे आसान तरीका दोस्तों इससे करने का दोस्तों जो लासा होगा दोस्तों, जो लासापा दोस्तों जो आएगा निश्चित रूप से दोस्तों वो मासापा से विभाजित होगा। बिल्कुल दोस्तों जो लासापा दोस्तों जो निकल के आएगा दोस्तों वो बिल्कुल मासापा से विभाजित होगा। अब दोस्तों देखना है 8 से दोस्तों इनमें से क्या क्या विभाजित है। दोस्तों 8 3 24 होता है, 8 6 48 होता है, 8 7 56 होता है दोस्तों, यहाँ पर 60 नहीं होता। दोस्तों ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, और जो यहाँ पर दोस्तों लासा पर नहीं हो सकता वो दोस्तों डी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आकृति से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों के एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों आकृति से बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ से इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा, ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर दोस्तों ये त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पर दोस्तों ये त्रिभुज है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ये आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों ये इस तरीके से डिब्बा है। फिर दोस्तों ये आगे की तरफ दोस्तों इस तरीके से डिब्बा बना दिया गया है, यानी कि दोस्तों ये पहले बीच में था, फिर दोस्तों यहाँ पर कोने पर चला गया दोस्तों, जैसे ही प्लस हुआ यहाँ पर कोने पर चला गया। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर दोस्तों ये बीच में। अब दोस्तों ये कहाँ पर आएगा दोस्तों, इस तरीके में इस साइड में आएगा, यानी कि दोस्तों आप लोगों को किस साइड में दोस्तों किस डिब्बे में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर कोने पर दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये कट्टा का निशान है, यहाँ पर दोस्तों अगला आएगा वो प्लस का आएगा दोस्तों, ऑप्शन बी है दोस्तों, ऑप्शन सी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अब दोस्तों यहाँ पर दे रखा है दोस्तों पीछे तो जाएगा नहीं, तो ऑप्शन डी है वैसे ही गलत होगा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पर दोस्तों पूछा गया, यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को दे रखा है, यानी कि दोस्तों ये गोला है, यहाँ पर दोस्तों ये पलट दिया गया है। इसी तरीके से दोस्तों इसे भी पलट देंगे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 2 काले काले से दोस्तों जो बिंदी दे रखी है, यहाँ पर दोस्तों इस साइड में आ जाएंगे दोस्तों, इस साइड में किस में दे रखी है, ऊपर की तरफ तो दोस्तों जाएंगी नहीं, ऑप्शन ये हमारा गलत हो जाएगा। ये दोस्तों बिल्कुल सीधी दे रखी है दोस्तों, सीधी तो दोस्तों ऑप्शन बी और दोस्तों ऑप्शन डी में बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा ये साइड में थी दोस्तों, ये भी साइड में आई। अब दोस्तों ये साइड में है तो दोस्तों ये भी साइड में आएंगी, यानी कि दोस्तों बी और दोस्तों डी को तो आप लोगों को गलत करना पड़ेगा। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पर ए और बी सी में। अब दोस्तों ए सी में दोस्तों ये नीचे की तरफ है, यानी कि दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा ये ऊपर की तरफ है दोस्तों, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ आया। अब दोस्तों ये नीचे की तरफ है दोस्तों, नीचे में किस्म की तरफ है, ऑप्शन सी हमारा नीचे की तरफ है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ए,
बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों ये पी है दोस्तों, इसका मुंह है वो अंदर की तरफ है। यहाँ पर दोस्तों ये घड़ी की दिशा में मुड़ गई, यहाँ पर दोस्तों इस साइड में आएगी। यहाँ पर दोस्तों अगले में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये यहाँ पर थी, अब दोस्तों ये यहाँ पर आ गई। अगले में दोस्तों ये यहाँ पर आएगी, यानी कि दोस्तों इसका पी है दोस्तों वो अंदर की तरफ में होगा। आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा अंदर की तरफ में होगा। अब दोस्तों आप लोगों को देखना है अंदर की तरफ में किस में, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है। ये दोस्तों ये दो ऑप्शन हमने काट दिए। अब दोस्तों ये यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को दोस्तों, ये है इसकी पूछा दोस्तों, ये पी के मुंह की तरफ है, यानी कि दोस्तों पी के मुंह की तरफ है। अगले में दोस्तों ये गोला है दोस्तों पी की साइड में। अगले में दोस्तों यहाँ पर दे रखा होगा दोस्तों ये मुंह की तरफ है, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों पी के दोस्तों ये मुंह की तरफ है दोस्तों। अगले में होगा वो अलग की तरफ में होगा। अगले अलग दोस्तों किस में दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर अलग ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। ऑप्शन डी नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों ये सी के पीछे पीछे आ रहा है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों किसकी तरह आ रहा है, ऑप्शन बी की तरह, यानी कि दोस्तों ये सेम हो जाएंगे। अगर दोस्तों ऑप्शन हमने डी लगा दिया तो दोस्तों ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ये दोस्तों अलग की साइड में जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा इस साइड में दोस्तों, ये दोनों दोस्तों अलग अलग जा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों पास पास है, अब दोस्तों यहाँ पर अलग अलग है, यहाँ पर दोस्तों पास पास है, तो यहाँ पर अलग होगा। ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों पूछेगा इनमें से कौन सा ऑप्शन है दोस्तों डिफरेंट है, यानी कि दोस्तों तीनों वो एक समान है। दोस्तों यहाँ पर पूछेगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। यहाँ पर दोस्तों डिफरेंट आप लोगों को चेक करना है। यहाँ पर दोस्तों ये आप लोगों को दिख रहा होगा ये कोने में, ये भी कोने पे, ये भी कोने पे, ये भी दोस्तों सभी कोने कोने में है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, ये डिफरेंट है सभी से। यहाँ पर दोस्तों ये कोने पे नहीं है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आके ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है, और आप लोगों को बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे। आप लोगों को बता दूं आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड दोस्तों जितने भी पार्ट है सभी पार्ट नहीं देख रखे दोस्तों, उन वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं आप लोगों को रागा का पूरा प्रैक्टिस सेट चाहिए, जिसमें दोस्तों मैथ भी हो, रीजनिंग भी हो, दोस्तों जीके भी हो, जीएस भी हो, दोस्तों पूरा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, बहुत सारी वीडियो, उन सभी वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी है, जैसे कि दोस्तों मेडिकल, फिजिकल, साइको, जीडी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।